वहाँ के मुस्लिम जो हैं परमिशन मिलने के बाद भी दीपक नहीं जलने दे रहे हैं। इससे हिसाब लगा लो, अगर सरकार बदल गई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और सेशन कोर्ट को ये लोग मानना बंद कर देंगे। ये मुस्लिम जो कट्टर लोग हैं, जो जिहादी हैं, ये देश में शरीयत चलाएंगे। इससे ये पता लग रहा है कि जब हम तो सेशन कोर्ट के निर्णय को मानते हैं, वो तो हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रहे। इससे ये पता लगता है कि हिंदुओं जाग जाओ, योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं का अस्तित्व बचाओ हिंदुस्तान में। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से AK स्टालिन अब कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जितने भी हिंदूवादी नेता हमारे देश में जो बनते हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। ये बात एक दीपक की नहीं है, ये बात उन 100 करोड़ सनातनियों के घर में जो दीपक जल रहा है उनके घर की है। जैसे कई बार ये दिवाली पे बम पटाखे फोड़ने को मना करते हैं, गेट के बाहर कोई दीपक जलाता है तो उसमें पानी डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारे में ये त्योहार नहीं होता। होली में ये कहते हैं तुम होली नहीं खेल सकते, चाहे खुद खेल रहे हो, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं ऐसे जजों को कुर्सी पे रहने का ही हक नहीं है जो हिंदुओं के हित में। इस दीपक की क्या पता, कांग्रेस वाले तो हालेलुया करते हैं, कांग्रेस वालों को क्या पता इस दीपक की क्या वैल्यू है। इसीलिए मैंने अपने हाथ में ये दीपक रखा है कि अगर इस दीपक को आप लोग देख के भी नहीं समझे कि वहां दीपक जलाने के लिए हमारे को परमिशन चाहिए, हमें राम मंदिर बनाने के लिए परमिशन चाहिए, हमें रक्षाबंधन बनाने के लिए परमिशन चाहिए, हमें हमारे हिंदुओं की सनातन की एकता यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए। और कांग्रेस खुल के कहती है हम मुस्लिम पक्ष में हैं, कांग्रेस खुल के कहती है हम हिंदू विरोधी है, कांग्रेस खुल के कहती है हम दीपक के विरोधी है। दीपक के तो विरोधी हो, मगर इस दीपक के विरोधी है, मतलब सनातन के दीपक के विरोधी हो। और मैं इतना बता दूं नितिन भाई, ये घी का दीपक है। ये घी का दीपक तो छोड़ो, बुरा मत मानना। अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई और मोदी योगी चले गए ना, तो बुरा मत मानना। दीपक तो छोड़ो, ये दीपक में बाती और दीपक नहीं रहने देंगे ये लोग, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। अरे ये जो तमिलनाडु में जो सरकार है, दरगाह के मुस्लिमों के पक्ष में फैसला क्यों? मेरे भाई तुम्हारे मकान के बाहर जाकर एक बात बता दो, मैं अगर वहां पर मुर्गे की दुकान खोल लूं, बकरे की दुकान खोल लूं, मंदिर के बाहर खोल लूं, अरे पहले वहां मंदिर था, उसका हजारों इतिहास साल पुराना इतिहास है, तुमने दरगाह बना दी। ये औरंगजेब, अकबर, बाबरों का जो तुम चलन दोबारा अपना रहे हो ना। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के अंदर मदुरई शहर में एक ऐसी पहाड़ी है जहां पे हजारों वर्षों से सनातन धर्म की एक परंपरा है कि उस पहाड़ी के ऊपर दीप जलाया जाता है। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर जैसे ही जज स्वामीनाथन ने अपनी जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर पास किया कि हिंदुओं को वहां दीप जलाने के लिए परमिशन दी जाए, उस बात को लेकर तमाम विपक्षी नेता जो है के खिलाफ आ गए। नितिन भाई कोर्ट के खिलाफ आ गए, ये तो सुन लो, ये तो सरकार संसद में कह रहे हैं हटाएंगे उस। अरे ऐसी की तैसी इनकी हटाने वालों की ये कौन होते हैं? स्वामीनाथन जी को हटाने वाले। अगर 100 करोड़ हिंदुओं ने स्वामीनाथन जी का साथ दे दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो को लोग देखने के बाद अगर स्वामीनाथन जी की जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, हमें वहां जाना पड़ेगा, तो हम तमिलनाडु जाएंगे। तेल भरो आंदोलन में भी जाएंगे। उसका कारण है, जब हम लोग वृंदावन जा सकते हैं हमारे भाई, तो हम लोग तमिलनाडु भी जाएंगे। और तुम लोग जो मजाक बना रहे हो ना, और अगर तुम लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हो, याद करना तुम्हारी जो बावरी का हाल हुआ है ना, अयोध्या वाली, वो भी हमने कोर्ट से किया है। और जो तुम्हारी दूसरी बन रही है, अरे तुम्हारी पहले वाली नहीं बची तो तुम्हारी अब वाली कौन बचा लेगा? जाओ तो पहले अपना पाकिस्तानी बचा लो, जाओ तुम अपना जहाँ पर भूखे नंगों वाला जहाँ खाने को नहीं मिल रहा उसे ही बचा लो। ये तो सरकार वहाँ पर जो है ना, वो बुरा मत मानना, हिंदू विरोधी सरकार है। जब डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बताते हैं, कभी कैंसर बताते हैं, कभी हमें बीमारी बताते हैं, बुरा मत मानना। हमारे सनातन में अगर कट्टरवाद सिखाया होता ना, तो अब तक वो हाल हो गया होता जो हाल और देशों में मंत्रियों का हो रहा है। अगर हमारे अंदर कट्टरवाद होती ना, तो जो हाल बांग्लादेश और नेपाल में हुआ है, वही हाल MK स्टालिन का होता। हो गया होता। उसको देश छोड़ के भागना पड़ता, राज्य तो छोड़ो। मगर मैं इतना बता दूं, आपको पता है सारी विपक्षी पार्टियों के 150 प्लस 150 से ज्यादा सांसदों ने लिख के दिया है। छोड़ो, ये सांसद है कोई? भाई जज को हटाएंगे। ये दोगले हिंदुओं के चक्कर में बने हैं, ये खुल के इनको मुसलमान वोट देते हैं, मगर दोगले लोग हैं जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, उन्होंने वोट दिया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव की तो मौलाना ने पीछे से इतनी गाली बकी, वाइफ को अपशब्द बोला, मगर अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि मौलाना को कुछ बोल जाए। जिन्होंने डिंपल भाभी को, जो हमारी बहन जैसी, उसके लिए अपशब्द बोला, तो अखिलेश यादव ने कौन सा पलट के कुछ कह दिया, और उस मौलाना ने खुल के बोला कि अखिलेश यादव मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे। वे अखिलेश यादव, MK स्टालिन, AK स्टालिन, और एक जो साउथ का नया एक्टर आया है, जो क्रिश्चियन है, जिसकी भगदड़ में अभी कितने सारे लोग बेचारे मारे गए। ये लोग चाहते हैं देश में इनको मिलती विदेशी फंडिंग, इनको मिलता विदेश से पैसा। मैं बता दूं आपको, जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, आप विनम्र समझ लो, आंखें नम समझ लो, या क्रोध समझ लो,
स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं, और स्वामीनाथन जी का साथ मत छोड़ना हिंदुओं। और जितने भी अच्छे चैनल हैं, जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, उनका साथ भी मत छोड़ना। अगर स्वामीनाथन जी का तुमने साथ छोड़ दिया तो योगी को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत हो जाएगी। बस तुम इंतजार करो और ये जितनी चीजें हैं इसको लिखते जाओ कि स्वामीनाथन जी कोर्ट से जज है, वकील नहीं है, और जज ने फैसला किया है कि इनको दीपक जलाने की चंद घंटों की इजाजत दी जाए। और मदुरई में उनको दीपक जलाने के लिए मौका नहीं मिल रहा। 100 करोड़ सनातनी बहुसंख्यक दब रहे हैं और अल्पसंख्यक चौड़े हो रहे हैं। आज स्वामीनाथन जी मुसलमान चौड़े आते हैं, कह रहे हैं भाई टीके वाला जज होगा तो वो हिंदुओं के हित में ही फैसला देगा। तो अगर कोई टोपी पहनने वाला जज होगा, बुरा मत मानना, तो उन्होंने राम मंदिर बनने कहाँ दिया? फिर राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी कहाँ आया? हम तो तथ्य दिखाते रहे। अरे जब नितिन बता रहा है कि भैया मेरा बाप ये है या मेरा बच्चा ये है जी, और नितिन उसका प्रमाण दे रहा है, मगर जज कह रहा है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसका मतलब जज अपनी मर्जी चला रहा है ना। भैया सबूत दिए गए, नासा ने मान लिया कि राम मंदिर था, नासा ने मान लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो सनातन है। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी अरब कंट्री में घूम रहे हैं और जो मोहम्मद पैगंबर साहब के एक्चुअल में वंशज हैं, 34वें वंशज है जो मोहम्मद पैगंबर के, बिना भाषण दिए, बिना उल्टा सीधा बोले, बिना लव जिहाद की बात किए, वो जो उनसे बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई नहीं होगा। काइंड और इन्फॉर्मेशन, ये तो भारत वाले नए नए मुल्ले अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? जाके पता कर लो, हरिद्वार में पुरोहित होते हैं, इनके पिता का नाम रामलाल है, श्यामलाल निकलेगा। मैं कोई गाली नहीं बक रहा। जो भारत के मुस्लिम है, हाँ, भारत नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी, नेपाल के भी। आप जाके पता करो। अफगानी इसलिए हमें प्यार करते हैं कि अफगानी खुद कहते हैं कि दीपक भाई हम आप लोगों को इसीलिए प्यार करते हैं कि आप लोगों के और हमारे एक ही परिवार था। आप लोगों का परिवार और हमारा परिवार, हम एक ही थे, हम आपके भाई हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने कलमा पढ़ के या इस्लाम कबूल कर लिया, मगर जिस तरीके से मदुरई में हुआ है ना, आंखें हो रही है नम। वहाँ के मुस्लिम जो हैं परमिशन मिलने के बाद भी दीपक नहीं जलने दे रहे हैं। इससे हिसाब लगा लो, अगर सरकार बदल गई तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, और सेशन कोर्ट को ये लोग मानना बंद कर देंगे। ये मुस्लिम जो कट्टर लोग हैं, जो जिहादी हैं, ये देश में शरीयत चलाएंगे। इससे ये पता लग रहा है कि जब हम तो सेशन कोर्ट के निर्णय को मानते हैं, वो तो हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं मान रहे। इससे ये पता लगता है कि हिंदुओं जाग जाओ, योगी को प्रधानमंत्री बनाओ और हिंदुओं का अस्तित्व बचाओ हिंदुस्तान में। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से AK स्टालिन अब कर रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जितने भी हिंदूवादी नेता हमारे देश में जो बनते हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा। ये बात एक दीपक की नहीं है, ये बात उन 100 करोड़ सनातनियों के घर में जो दीपक जल रहा है उनके घर की है। जैसे कई बार ये दिवाली पे बम पटाखे फोड़ने को मना करते हैं, गेट के बाहर कोई दीपक जलाता है तो उसमें पानी डाल देते हैं और कहते हैं कि हमारे में ये त्योहार नहीं होता। होली में ये कहते हैं तुम होली नहीं खेल सकते, चाहे खुद खेल रहे हो, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा। उसी तरीके से अगर आपने हमारे आदरणीय रामनाथन, क्या नाम बताया आपने? स्वामी रामनाथन। और अगर आपने हमारे स्वामी का, स्वामी बोले तो हमारे राम, श्याम और महाकाल, और उनके लिए जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, स्वामीनाथन जी के लिए अगर आप लोगों ने, इस दीपक की कसम है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारा हिंदुओं सनातनियों स्वाभिमान है, तो जितने भी लोग धर्म के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन हो, चाहे मैं हूं, चाहे ये पत्रकार हो, कम से कम उसका सपोर्ट करो। बाला साहब ठाकरे ने एक बात बोली थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात बोली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जब इनको देश दे दिया है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो सारे मुस्लिम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं और सारे हिंदू और सिख यहाँ नहीं आ रहे हैं। मगर कुछ हिंदू और सिख वहाँ भाईचारा निभा रहे थे और यहाँ वाले भाईचारा निभाते निभाते 3% से आज 17% हो गए। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में ये जो एक दीपक की बात है ना, ये तुम्हारे 100 करोड़ दीपकों को चैलेंज किया जा रहा है। अगर तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुलेगी इस दीपक को देख के, तो बुरा मत मानना। अगर तुम्हारी आंखें इस दीपक को देख के अब भी नहीं खुली, तो तुम्हारी आंखें कभी नहीं खुलेगी। फिर इंतजार करना, वही जो मुगलों के टाइम पे जो दौर चला था,
शरीयत चालू हो जाएगी। अरे जब कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे स्वामीनाथन जी का, तो आने वाले 100 सालों में हिंदुस्तान में कहीं ऐसा ना हो कि वही मुगलों वाला शासन आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, शुरू शुरू में ये भाईचारा निभाएंगे, शुरू शुरू में भाई कहेंगे, शुरू शुरू में ये राम राम कहेंगे, शुरू शुरू में दिवाली पे गले मिलेंगे, मगर जैसे जैसे ये 30% 35% पहुंचते ही वही कनाडा वाला हाल होगा और वही लंदन की सड़कों वाला हाल होगा कि ये अलग देश मांगेंगे। आज पाकिस्तान में प्रत्येक साल 3000 बहन बेटियों का रेप हो जाता है इस दीपक के लिए।